हमने आज डिस्कस किए थे थ्योरम 1, 2 और अब हम फिफ्थ थ्योरम पे जा रहे हैं। फिफ्थ थ्योरम को बताने से एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि बल्कि पता ही होगा आपको, तीन एंगल्स एक ट्राइंगल में होते हैं हमेशा। उनका सम कितना होता है? 180 होता है। अब मैं आपसे पूछूँ कि स्ट्रेट लाइन पे कितना होता है? तो भी 180 होता है। ठीक है, इस दोनों कॉन्सेप्ट को जहन में रखना। मैं स्ट्रेट लाइन और ट्राइंगल, अब इधर आओ, द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, कंफर्म 180 है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इसको प्रूफ करो, आप बोलो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, ये एंगल 3 है और इनका सम 180, ये तो बच्चों वाला सॉल्व हो गया। उन्होंने कहा ऐसा सॉल्व नहीं करना है, मतलब थियोरेटिकली प्रैक्टिकली दोनों मिला के आपको बताना है कि ट्राइंगल के एंगल का सम 180 होता है। अब कैसे स्टार्ट? सबसे पहले आपके पास एक ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल ले लिया आपने? ए, बी और सी आपके पास एक ट्राइंगल है, ये रहा। अब उसके बाद ये भी पता है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है। ये प्रूफ करना है। अब मैंने क्या किया? कंस्ट्रक्शन, मैंने BC वाली साइड को क्या किया? बढ़ा दिया, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। अच्छा जी, अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर मैं बोलूँ ये एंगल 60 है, ये एंगल कितना होगा? ये भी 60 होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। ये कितना होगा? 60 होगा। बस इस चीज को याद रखना। अब फर्ज करते हैं ये एंगल फर्ज 60 है, मैं एक लाइन यूं खींच दूं, ये एंगल कितना होगा? 60 होगा। ऊपर देखो, अगर ये एंगल B है लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये एंगल 2B है, क्यों? सोचो, अभी नीचे बता चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी उसी लिखा हुआ है और इन दोनों के बिल्कुल सेम है, क्योंकि पैरेलल लाइन। ये मैंने कहा था 60, तो ये भी 60, 60, 60, 60। अगर ये एंगल 2 है तो ये कितना होगा? पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन का मतलब सबका एंगल क्या होगा? सेम। मैं कितनी भी लाइन बना दूं इधर, सबका एंगल क्या होगा? सेम। ये भी बता रहा हूँ, अभी स्टार्ट नहीं किया हमने। फिलहाल हमारे पास तीन एंगल हैं, ABC, और हमें प्रूफ करना है इनका 180 आएगा। उसके बाद मैंने प्रोड्यूस किया BC को, ये मैं D तक ले गया। ठीक है, अब नीचे वाले का काम नहीं है, इसको मिटा देते हैं। चलिए, अब स्टेटमेंट AB और CE। सबसे पहले तो आप देखो AB कहीं नजर आ रहा है, और आप चेक करो CE, ये भी नजर आ रहा होगा। अब ये CE, ये मैंने कैसे बनाया? देखो, मैंने ऐसे बनाया कि जितना ये था एंगल, इतनी एंगल पे, मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल, और जितनी इसकी हाइट थी उतनी ही इसकी हाइट बनाई। ठीक है, याद रखना। मैंने आपको एक बुक में बताया भी था कि अगर ये बुक यूं है, मैं इसको फोल्ड कर दूं तो उसके ऊपर आ जाएगा। मैं दो एंगल बनाऊंगा, ट्राइंगल। आ रही मेरी बात समझ में? एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल, तो जब मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये एंगल इसके बराबर, मतलब ऊपर आ जाएगा, ओवरलैप कर लेगा। उस कॉन्सेप्ट को भी ज़हन में रखना। चलिए, तो ये AB और CE, क्या लिखा हुआ है? AB और CE, और दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं, और AC इन पे ट्रांसवर्सल है। कहाँ है AC? मैंने कहा था कोई भी लाइन कट करे, ये AC पे कट कर रहा है तो ट्रांसवर्सल। दो लाइन है, इनको एक्सटेंड कर दो, कोई मसला नहीं। कट कर रही दो लाइनों को, ट्रांसवर्सल जब भी कट करता है तो 8 एंगल बनते हैं। कहाँ बन रहे हैं 8 एंगल? चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ट्रांसवर्सल दो लाइनों को कट करेगा तो 8 बनेंगे 100%। चलें, ये भी हो गया। तो AB पैरेलल CE, AC इज ट्रांसवर्सल। अब मेन चीज चेक करो, एंगल A एंगल 1 के बराबर क्यों कह रहा हूं? इसलिए क्योंकि वो भी उसके पैरेलल है। नहीं, C का वो बीच का पार्ट 1 है। अब जरा किसका? C का जो आ रहा है ना। ओके 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 ओके, अब जरा गौर से देखना। जितना एंगल ये होगा उतना ही है, जितना ये उतना ही है, जितना ये उतना ही है। आ रही बात समझ में? अब इधर देखो, ये Z बन रहा है, इधर देखो, ये आ रही मेरी बात समझ में? दिस वन, ये Z, दिस, तो ये और ये आ रही बात? हो गया क्लियर? इसी तरह ये वाला इसके बराबर क्यों है? पैरेलल है,
जो एंगल अगर 60 होगा तो 60 ही बनेगा, 70 होगा तो 70 बनेगा। तो आपके पास दो चीजें समझ में आ गई हैं, आराम से बैठ जाइए। तो आपके पास ABC AC ट्रांसवर्सल, एंगल ए कितना आ गया, एंगल ए कितना है अभी तो बताया मैंने आपको 1 के बराबर है, और एंगल बी किसके बराबर है 2 के बराबर। अब हमें प्रूव करना है कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी 180 या 1 2, अगर ये 1 2 है तो अगर मैं इसको 3 बोल दूं तो 1 2 3 कितना होगा 180। क्यों, स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है 180। तो मेरे पास दो तो है 1 और 2 है, 3 में भी लगाऊंगा। चलें इसको देखते हैं। अब ये चीज हमारी डन हो गई है कि मेजर एंगल ए किसके बराबर है एंगल 1 के बराबर। ये Z रूल के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। आगे चलें। अब देखिए AB और CE, तलाश कीजिए AB और CE कहाँ है। अभी मैंने कहा था AB और CE पे पैरेलल कौन है, ट्रांसवर्सल कौन है AC। अब वो बोल रहे हैं BD है, कहाँ है BD, चेक करो। अब ये नीचे से आ रहा है नीचे से, तो मैं यहाँ ट्रांसवर्सल लूं, यहाँ लूं, यहाँ लूं, यहाँ लूं, यहाँ ट्रांसवर्सल ही है। तो ऊपर वाले को ट्रांसवर्सल वो बोल रहे हैं AC और नीचे वाले का ट्रांसवर्सल क्या बोल रहे हैं BD। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सही है, ट्रांसवर्सल आ गया। अब एंगल B इज इक्वल टू एंगल 2। अभी मैंने इसके रीजन में यहाँ देखना लिखा होगा पैरेलल हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं पैरेलल है। तो इसका मतलब है कि एंगल B किसके बराबर है एंगल 2, एंगल A किसके बराबर है एंगल 1। अब मुझे सिर्फ एंगल C किसके बराबर करना है एंगल 3 के बराबर। अगर ये आ गया तो लेफ्ट साइड पे एंगल A एंगल B एंगल C या 1 2 3 स्ट्रेट लाइन पे एंगल क्या होता है 180। तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। बात समझ में आ रही, मुझे स्ट्रेट लाइन का पता है और तीनों में उस पे ला रहा हूं। अब इधर देखिए, जो दो मुझे पता चले, कौन से दो, एंगल A और एंगल B। A किसके बराबर है और B किसके बराबर है 2 हो गया। अभी दो है, मुझे तीसरा चाहिए। अब जबरदस्ती देखो, अगर कहीं लिखा हो x + 2 = y - 3, मैथ्स का रूल पता है, इधर भी मेरा जो दिल चाहे ऐड कर दूं और इधर भी मेरा, लेकिन दोनों साइड क्या ऐड करूंगा सेम चीज। मैथ्स का सबसे बड़ा फायदा है जो दिल चाहे ऐड करो, जो दिल चाहे सब्ट्रैक्ट करो, जिससे दिल चाहे मल्टीप्लाई करो, जिससे दिल चाहे डिवाइड। लेकिन फिर क्या होगा दोनों तरफ या फिर ऊपर नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हर चीज मैथ्स में आपको बहुत मजे से मिलती है जो आपका दिल चाहे। अब देखो मैं क्या ऐड कर रहा हूं, एंगल ACB। मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं C की। ACB कहाँ है ACB। इसका मतलब है मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं 1 2 तो हो गया है, तो C का मतलब मैं किसकी बात करने जा रहा हूं 3 की। मैंने इधर भी, ये देखो इधर भी इसको ऐड किया और इधर भी ऐड किया। चलें, A की जगह A, B की जगह B, और ये सेंटर में कौन है तो C की जगह। लेफ्ट साइड पे कोई टेंशन नहीं है। अब इधर आओ, ये 1 और 2, इसकी जगह मैं ACD लिख रहा हूं। चेक करो क्यों 1 और 2 ACD, क्यों ACD कौन आ रहा है इसके अंदर 1 और 2। तो ACD के अंदर कौन आ रहा है 1 और 2। तो मैंने 1 और 2 की जगह क्या लिख दिया ACD। अब देखो ACD, और जब मैं इस लाइन को या इसको यहाँ आगे तक लाता हूँ तो ये कितना एंगल होगा 180। तो इसका मतलब है ये दोनों मिलके कितने होंगे, और लेफ्ट साइड पे क्या आ गया एंगल A एंगल B एंगल C किसके बराबर 180, क्योंकि ये दोनों तो यहाँ तक थे। और जब इसको मिलाऊंगा तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल हमेशा 180 होता है। तो लेफ्ट साइड पे तो मेरे पास 3 एंगल चल ही रहे थे और राइट साइड पे, तो ये मेरा क्या हो गया थ्योरम नंबर 5 प्रूव हो गया कि 3 एंगल्स का सम ट्रायंगल में कितना होता है 180। किसी को क्वेश्चन करना है?